हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी भी रैंडम डेट से हम उसके दिन को निकाल सकते हैं। तो इसके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि हम वो जो डेट है उसको लेंगे। उसके बाद जो ईयर है उसकी लास्ट 2 डिजिट को लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है कि हम ईयर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे। इसके बाद हम मंथ्स कोड लेंगे और फिर ईयर कोड लेंगे। तो ये मंथ्स कोड और ईयर कोड क्या है, चलिए ये देख लेते हैं पहले। तो मंथ्स कोड अगर वो जो ईयर है वो नॉन लीप ईयर है, ठीक, तो हम ये याद कर लेते हैं। 033 614 623 035 033 614 623 035। आप इस कोड को 4-5 बार दोहराएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। यहाँ पे ये मंथ्स के लिए है, 0 जनवरी के लिए है, 3 फरवरी के लिए है, ऐसे ही आगे मंथ्स के लिए है। और अगर वो लीप ईयर है तो बस ये स्टार्टिंग में जनवरी और फरवरी के लिए कोड बदल जाता है, जो कि 6-2 हो जाता है, बाकी पीछे के लिए सेम ही रहता है। अब आते हैं ईयर कोड पे। ईयर कोड अगर आप 1600 से 1699 के बीच के ईयर में हैं तो आपका ईयर कोड 6 होगा। अगर आप 1700 से 1799 के बीच में हैं तो आपका ईयर कोड 4 होगा। अगर आप 1800 से 1899 के बीच में हैं तो आपका ईयर कोड 2 होगा। और अगर आप 1900 से 1999 के बीच में हैं तो आपका ईयर कोड 0 होगा। ऐसे ही हम 4-4 साल के अंतर में बढ़ते जाएंगे और ईयर कोड हमें मिलता जाएगा। चलिए अब आके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आज की डेट है 16 फरवरी 2026, तो हम आज की डेट को निकालते हैं। तो हमने सबसे पहला स्टेप में क्या बताया था आपको कि हम डेट लेते हैं, तो हमने आज की डेट लिख ली 16। फिर हमने क्या बताया था कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, तो हमने लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर लिख लिया। फिर हमने क्या बताया था कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे। तो हमने लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, जो कि 4 6 जा 24। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम मंथ कोड लेते हैं। तो हमारा मंथ कोड क्या है, क्योंकि 2026 एक नॉन लीप ईयर है तो हमारा मंथ कोड हो जाएगा इसके लिए 3। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम ईयर कोड देखते हैं। तो ईयर कोड 2000 के लिए हमारा 2026 के लिए 6 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 57। इस 57 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 1 आता है। और ये यहाँ पे डे के लिए लिखा हुआ है। अगर 1 आ रहा है तो ये मंडे हो जाएगा आपका, अगर 2 आ रहा है तो ट्यूसडे हो जाएगा, अगर 3 आ रहा है तो वेडनेसडे हो जाएगा, 4 आ रहा है तो थर्सडे, 5 आ रहा है तो फ्राइडे, 6 आ रहा है तो सैटरडे, और अगर 0 आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, संडे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें और कुछ और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। आप ज़रूर ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत मिनटों में बना पाएंगे। धन्यवाद।